नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है वो है डायगोनल स्केल, विकर्ण पैमाना। कई बार हम लोग जमीन मापी करने जाते हैं तो नक्शा के नीचे डायगोनल स्केल बना होता है। डायगोनल स्केल का कई काम है। एक तो हम नक्शा की जो एक्यूरेसी है कि नक्शा सही बना हुआ है या अथवा नहीं बना हुआ है या क्या उसमें त्रुटि है नक्शा में, डायगोनल स्केल से उसका चेक करते हैं हम लोग। दूसरी, हम लोग नक्शा भी मापी जो है, नक्शा का जो प्लॉट होता है, खसरा होता है, उसको भी हम लोग जो है डायगोनल स्केल से माप सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि डायगोनल स्केल से जमीन का मापी कैसे करें या नक्शा को चेक कैसे करें। तो डायगोनल स्केल को समझने के लिए ओरिजिनल डायगोनल स्केल भी हमें रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल डायगोनल स्केल है। इस प्रकार का डायगोनल स्केल होता है, इस प्रकार से होता है। इसके लिए हमें डायगोनल स्केल चाहिए डिवाइडर। क्या चाहिए? डिवाइडर चाहिए, जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा डिवाइडर दिया हुआ रहता है। और इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक स्केल भी चाहिए। क्या चाहिए? स्केल। तो आज ये कुछ प्लॉट है, यहाँ पर कुछ प्लॉट बना हुआ है। इस प्लॉट को हम लोग डायगोनल स्केल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, नापी करेंगे कि आखिर ये प्लॉट का जो एरिया है या जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पर डायगोनल स्केल के ऊपर जो है गुनिया बना हुआ है या स्केल बना हुआ है। ये कड़ी में है, ये 16 इंच बराबर 1 मिली के पैमाना पर बना हुआ है। ठीक है। और इधर से ये जो दिख रहा है ये भी 10 जरीब है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब है, 20 जरीब है, और ये 30 जरीब है। और ये जो छोटा खांच देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये 10 कड़ी है, 20 कड़ी है, 30 कड़ी है, 40, 50 ऐसे करके 100 कड़ी तक है। यही चीज यहाँ पर भी है, रिवर्स है। यहाँ पर रिवर्स है, यानी उल्टा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर को लेंगे, और ये जो खांच आप देख रहे हैं, ये खांच जो है ये है कितना का, 10-10 जरीब का है। कितना का है? सॉरी, 10 जरीब नहीं, 100 कड़ी का है, यानी कि 1 जरीब का ये खांच है। ठीक है। तो हम लोग एक प्लॉट को लेते हैं और प्लॉट को हम लोग मेजर करते हैं कि आखिर इसका एरिया और इसका डायमेंशन क्या है। ये प्लॉट है, मान के चलिए। इसका जो डिवाइडर का जो मुंह है वो बहुत नोकीला होना चाहिए, तभी एक्यूरेसी जो है बढ़िया से आता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लॉट को इसको मेजर करते हैं। ये प्लॉट है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडर से अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, आगे एडजस्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डायगोनल स्केल पर ये इस डिवाइडर को हम लोग चलाएंगे। तो आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। तो देखिएगा, डायगोनल स्केल में खांच बना रहता है। जहां पर ये खांच सट जाएगा, मैच कर जाएगा, हम लोग वहां पर रुक करके कितना जरीब या कितना करे हुआ गिन लेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मैच कर गया, यहाँ पर क्या कर गया, ये मैच कर गया। तो गिनते हैं कि कितना जरीब कितना करी हुआ। तो एक जरीब, एक, और इधर कितना हुआ, 50। ये हो गया, ये खांचे 1 जरीब का, तो 1 जरीब, और यहाँ से यहाँ कितना पड़ा है, 50 करीब आया। तो ये हो गया 1 जरीब 50 करीब। तो ये मुंह हम लोग लिख देंगे कितना, 150 करीब, 150 करीब। ठीक है। एक मुंह का डायमेंशन पता चल गया। अब दूसरे मुंह का लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पर आते हैं। फिर इसको डिवाइडर से क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार मेजर कर लेंगे। ठीक है। मेजर करने के बाद जो है, फिर इसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से लाएंगे, जहां पर मैच कर जाएगा हम लोग वहां पर डिवाइडर को क्या करेंगे, रोक देंगे। देखिए, यहाँ पर ये मैच कर गया, यहाँ पर क्या कर गया, मैच कर गया। ये कितना आया, ये आया सिर्फ 60 करी। कितना आया, सिर्फ 60 करी। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये आया 60 करी पर रुक गया। इधर आता तो 1 जरीब होता, तो 1 जरीब 60 करी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कितना पर रुक गया, 60 करी पर। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी हम लोग की, 60 करी। तो ये आ गया 60 करी, 60 करी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालेंगे, प्लॉट का एरिया। तो कितना हो गया, 150 करी लंबा है और 60 करी चौड़ा है। तो
तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी 9000 वर्ग करीब इसका क्या हो गया एरिया हो गया। यानी ये जो प्लॉट है ये प्लॉट कितना है 9 डिसमिल का प्लॉट है। कितना है 9 डिसमिल का ये प्लॉट, ठीक है। उसी प्रकार से इस प्लॉट का भी हम लोग एरिया उठाते हैं, फिर डिवाइडर को ले जाएंगे प्लॉट के ऊपर या नक्शा के ऊपर, फिर ऐसे हम लोग जो है इसका बना लेंगे डायमेंशन। अब फिर हम लोग क्या करेंगे डायगोनल स्केल पर इस डिवाइडर को चलाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, जहां पर सेट हो जाएगा हम लोग वहां पर इसको रोक देंगे। देखिए यहाँ पर आकर के क्या हो गया सेट हो गया, तो कितना हुआ अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर के मेरा डिवाइडर सेट हो गया डायगोनल स्केल में। तो ये हो गया 1 जरीब और 70 है, 70 से थोड़ा सा ज्यादा है 75, तो ये होगा 1 जरीब 75 करी, यानी 175 करी। इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी ये हो जाएगा 175 करी, 175 करी। अब इसकी चौड़ाई लेंगे हम लोग इसी डिवाइडर से, फिर हम लोग क्या करेंगे डायगोनल स्केल पर इस डिवाइडर को चलाएंगे, जहां पर सेट हो जाएगा हम लोग वहां पर रुक जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेट हो गया डिवाइडर, तो कितना होगा 1 जरीब और 40 और 50 के बीच में है तो 45, 1 जरीब 45 करीब। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 145 करीब। अब दूसरा प्लॉट 1 था, प्लॉट नंबर 1 था, ये प्लॉट नंबर 2 है। अब 2 नंबर प्लॉट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 2 तो कितना आ जाएगा लंबाई कितना था 175 गुने 145। इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो जो भी आएगा उसका ये क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। गुना कर देंगे एरिया इसका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप डायगोनल स्केल से नक्शा को माप सकते हैं कि कितना एरिया है, और डायगोनल स्केल से नक्शा का एक्यूरेसी भी पता कर सकते हैं कि नक्शा में कितना एक्यूरेसी हुआ है या कितना त्रुटि है। इस प्रकार से हम लोग डायगोनल स्केल का क्या करते हैं उपयोग करते हैं बहुत ही आसानी से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।